नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया के कोने पर प्रकृति ने अपना ऐसा कहर ढाया कि मानो बहुमंजिला इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। लोगों की नुकसान हुआ, जन धन मल सब हानि हुई। कहां हुई, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। म्यांमार में आए भूकंप ने एक बार फिर ऐसा कहर बरपाया है कि आसमान छूती हुई लंबी लंबी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। चारों ओर तबाही का ऐसा आलम है कि जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हों। भूकंप से हुई तबाही की दास्तान को इससे समझा जा सकता है कि म्यांमार में भूकंप के केंद्र का असर करीब 1200 किलोमीटर दूर बैंकॉक में दिखा। यहां इमारतें झूमती हुई नजर आईं, जबकि खौफजदा लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। मौत बनकर आई भूकंप ने लोगों को बचाने तक का मौका नहीं दिया और न ही लोगों को बचने का मौका दिया। लोग जहां थे वहीं इमारत के मलबे में दब गए, जिसके अंदर से बचाने की आवाजें आईं। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आईं, चीख पुकार की आवाज आई, लेकिन वक्त ने कुछ ही लोगों का साथ दिया। क्या हुआ है, हालात बयां करती हुई न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। भूकंप एक बार फिर काल बनकर इंसानों पर बरस रहा है। म्यांमार में आए इस भूकंप ने कोसों दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक समेत भारत, चीन, लाओस जैसे पड़ोसी देशों को भी हिलाकर रख दिया है। सूत्रों की माने तो भूकंप का केंद्र म्यांमार के शहर मांडले के पास था। ये भूकंप सिर्फ 10 किलोमीटर यानी 6 मील की गहराई में था, जिसके चलते भूकंप का असर ज्यादा दूर तक दिखाई दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से भूकंप की तबाही की सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आई। भूकंप इतना जोरदार था कि गगनचुंबी इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी बाहर छलक आया। नजारा ऐसा था जैसे मानो कोई झरना बह रहा हो। इससे झटके की तीव्रता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार में इस भूकंप के भयानक तबाही मचा दी है, तो वहीं कई इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं। म्यांमार से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें राजधानी नेपिडो की सड़कों पर पड़ी दरारें साफ साफ देखी जा सकती हैं।
4 घंटे से भी कम समय में 4 भूकंप के झटकों से लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। तबाही को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आपातकाल का ऐलान किया है। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय ने 90 लोगों के लापता होने की पुष्टि कर दी है। म्यांमार में 30 मंजिला इमारत गिरने के बाद करीब 25 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 90 लोग लापता बताए जा रहे हैं। So much of tension all around. We can see all the cracks. All of us are sitting out hungry. There are small kids who are very scared and they are crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. भूकंप के तेज झटके के चलते म्यांमार के मांडले में 51 साल पुराना अवा ब्रिज ढह जाता है। आपको बता दें कि इस पुल को 1934 में अंग्रेजों ने बनाया था, जो इस बार भूकंप की भेंट चढ़ गया। म्यांमार में मैंडले और ताओंगी सबसे अधिक प्रभावित इलाके हैं। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप के इस भयावह मंजर को देखकर लोग कांप गए। मलबे से जान बचाने की आवाजें आ रही थी। भूकंप के बाद म्यांमार के बड़े हिस्से में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। भूकंप से घर की छतों पर लगे झूमर और पंखे तेजी से हिलते भी नजर आए। वहीं दहशत से भरे लोग ऊंची इमारतों से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए, जबकि दफ्तरों और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने सड़कों और पार्कों में शरण ले ली। ये तो बीच में बैठ गए यार। सात 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप का खौफ लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भूकंप के बाद बैंकॉक के गवर्नर चेटचार्ट सिटीपंट का पहला बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि पहले तो हमें चिंता थी कि व्यापक नुकसान होगा, लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है कि ये सीमित है। जिस इमारत में ये घटना हुई वो निर्माणाधीन इमारत थी, जो नाजुक है क्योंकि ये सिस्टम पूरे नहीं है। मेरा मानना है कि हालात उतने गंभीर नहीं जितने हमने शुरू में चिंता जताई थी। बैंकॉक के भवन मानक अच्छे हैं। मेरा मानना है कि घटना से नुकसान सीमित रहा होगा। घबराइए नहीं। दरअसल ग्रेटर बैंकॉक में 170 लाख से ज़्यादा लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि इन इमारतों को भूकंप से नुकसान हुआ है।
लेकिन ज़्यादातर इमारतें सुरक्षित खड़ी हैं। हालांकि कुछ इमारतों में दरार आई है, कुछ जगहों पर सड़कें भी टूटती नजर आई हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने सबसे पहले मदद का भी हाथ बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल प्रभाव से मदद देने का ऐलान किया है। उधर वक्त के साथ म्यांमार और थाईलैंड में तबाही की तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं, जो लोगों को खौफजदा कर रही हैं। वहीं तबाही को मात देने के लिए म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। म्यांमार के मंडले में आए भीषण भूकंप के बाद लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जिसका असर कोसों दूर तक तबाही के रूप में दिखाई दिया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारतीय प्लेट और म्यांमार प्लेट के बीच घर्षण होना है, जिसकी वजह से बार बार भारत और म्यांमार की धरती हिलती रहती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी इंसान भूकंप रोकने में बेबस है। इंसानों की इस बेबसी के चलते भूकंप खुलेआम मौत का तांडव मचाता है, मौत का खेल खेलता है और सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल देता है। ये रिपोर्ट देखिए। मांडले में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का असर म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन समेत 5 देशों में देखा गया। यहाँ के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। जबकि म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सागाइन क्षेत्र के सागाइन टाउनशिप में एक पुल भूकंप में बुरी तरह से नष्ट हो गया। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप। थाईलैंड में 7.2 तीव्रता का भूकंप। बांग्लादेश में 7.3 तीव्रता का भूकंप। चीन में भूकंप की तीव्रता 7.9 रही। सूत्रों के मुताबिक भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए, जबकि बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्से में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में भूकंप आने की वजह सागांग फॉल्ट है। सागांग फॉल्ट भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच की एक
बड़ी टेक्टोनिक सीमा है। सागांग फॉल्ट करीब 1200 किलोमीटर तक फैली है। फॉल्ट लाइन के पास घनी आबादी वाले इलाके हैं। दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। सैगिंग फॉल्ट हमेशा बदलता रहता है। प्लेटें हर साल 11 mm से 18 mm तक मूव करती हैं। म्यांमार में भूकंप पहली बार नहीं आया है। यहाँ अक्सर तेज भूकंप आते हैं और भारी तबाही की वजह बनते हैं। दरअसल म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। ये दरार म्यांमार के सागाइंग शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम सागाइंग फॉल्ट पड़ा। ये म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सागाइंग फॉल्ट की वजह से आए हैं। दो 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज्यादा भूकंप आए। 1946 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। दरअसल म्यांमार की लोकेशन ही उसे भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस संवेदनशीलता का मुख्य कारण सैगिंग फॉल्ट के ठीक ऊपर म्यांमार का होना है। ये भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच एक प्रमुख टेक्टोनिक सीमा है और म्यांमार का इलाका इसके ऊपर है। अगर थाईलैंड की बात करें तो वो खुद किसी फॉल्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन म्यांमार के पास होने की वजह से यहाँ आए भूकंप के झटके वहाँ भी महसूस किए जाते हैं। उन्नीस 1931 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। 1946 में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 1956 में 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1991 में 7.3 तीव्रता से थाईलैंड हिला। ये आंकड़े बताते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में पहली बार भूकंप ने तबाही नहीं मचाई है। इससे पहले भी कई बार इन देशों की धरती भूकंप से हिली और धरती पर रहने वाले इंसानों की जान ली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भौगोलिक स्थिति है। हालांकि भूकंप को आने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जापान से सबक लेकर इन भूकंप के लिए तैयारी भी की जा सकती है, जिससे जब भी भूकंप धरती को हिलाने की कोशिश करे तो इमारतें और घर उस भूकंप की ऊर्जा को झेल सके, तभी जाकर इंसानों की जान बचाई जा सकेगी। गौर करने वाली बात यह है कि भूकंप के बारे में इंसानों के पास जानकारी है, लेकिन ये जानकारी नाकाफी है और इसी के चलते जब जब भूकंप आता है तबाही ही मचाता है।
누가 와야겠는데 그리고 동네 해를 룸 सैकड़ों लोगों की जान लेकर धरती पर हाहाकार मचा देता है। भूकंप से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो ये कि इमारतों को भूकंप को ध्यान में रखकर बनाया जाए, तभी भूकंप के नुकसान से बचा जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो भूकंप का ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी तस्वीरें देखकर रूह कांपने लगे, और ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का भी एक नतीजा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।